ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर महाकुंभ में हुई धर्म संसद सनातन की वो हुंकार चारों तरफ गूंजी। जहां पर धर्म संसद का मकसद हिंदुओं को एकजुट करना और सनातन बोर्ड बनाना है। महाकुंभ में कई धर्म गुरुओं सहित मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने शिरकत की। हालांकि 13 अखाड़े और सभी 4 शंकराचार्य इसमें शामिल नहीं हुए। धर्म संसद में जगत गुरु विद्या भास्कर ने पीएम मोदी से संसद में यहां पर वर्शिप एक्ट को खत्म करने की मांग भी की है। अयोध्या से आए बल्लभदास महाराज ने भी नारा दिया, रामलला हम आएंगे, मंदिर हर जगह बनाएंगे। वहीं देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि बहुत सह लिया, अब नहीं सहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। रिपोर्ट में देखिए। महाकुंभ से हिंदू एकता के नए युग की शुरुआत हो रही है। संगम नगरी के भव्य द्वार से हिंदू एकता को नई ताकत मिलने वाली है, क्योंकि त्रिवेणी तट के किनारे गंगा जमुना की रेती पर हिंदू एकीकरण पर सबसे बड़ा मंथन हुआ है। महाकुंभ में हिंदुत्व की हुंकार सनातन बोर्ड की दरकार को लेकर है। हमें आशा है आदरणीय योगी जी, मोदी जी ऐसे अभूतपूर्व सनातनी हैं, उनका नाम अमृतत्व यही लिखेगा सनातन बोर्ड। जब वो ये दक्षिणा हमको दे देंगे तो उन्हें अमृतत्व प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सनातनियों से मेरा निवेदन है, अपने अधिकार के लिए आप लोग कभी खड़े नहीं हुए, अपने अधिकार के लिए आप कभी मांग नहीं की, आपने अपने अधिकार के लिए कभी सोचा नहीं, इसलिए आपको कोई अधिकार मिला नहीं। अब आप अपने अधिकार के लिए खड़े हुइए, आइए आगे बढ़िए। अब हर हिंदू की डिमांड सनातन बोर्ड है। यही वजह है संत समाज धर्म संसद के जरिए सनातन बोर्ड को आकार देने के साथ ही हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद कर रहा है। अब सवाल ये है कि अगर सनातन बोर्ड बन जाता है तो उसका काम क्या होगा। देश के प्रमुख मठ मंदिर सनातन बोर्ड की देखरेख में चलेंगे। प्रमुख मंदिरों की सूची भी बनाई गई है जो सनातन बोर्ड का हिस्सा होंगे। इसमें करीब 200 प्रमुख मंदिरों के नाम की सूची बन चुकी है। इन मंदिरों की सूची पर फाइनल काम होना अभी बाकी है। कुल मिलाकर सनातन बोर्ड चाहता है कि मंदिर सरकारी नियंत्रण से बाहर हो। देश में जिन मंदिरों पर कब्जा है उन्हें छुड़ाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाए। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन ने सनातन बोर्ड का समर्थन किया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की तरह ही सनातन बोर्ड बनना चाहिए। महाकुंभ मेले से सनातन बोर्ड के गठन के लिए आवाजें बुलंद हो रही हैं और साधु संतों की ख्वाहिश है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड है, इसी तरीके पर, इसी तर्ज पर सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। दरअसल मथुरा के देवकीनंदन ठाकुर ने सबसे पहले यह आवाज उठाई थी और उन्होंने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से मुतालबा किया था कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। मैं इन तमाम बातों का और साधु संतों के मुतालबे का समर्थन करता हूं और ये ख्वाहिश रखता हूं कि जिस तर्ज पर, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का गठन किया गया, इसी तर्ज पर सनातन बोर्ड का गठन किया जाए और ये बोर्ड स्टेट लेवल पर न हो, बल्कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को साधने के लिए भारत सरकार ने एक ऑल इंडिया बोर्ड जिसका नाम वक्फ काउंसिल है बनाया है, इसी तर्ज पर एक ऑल इंडिया सनातन बोर्ड बने और फिर उसके मातहत स्टेट में भी सनातन बोर्ड बनाया जाए और उसके मातहत ये सेंट्रल की कमेटी उसकी निगरानी करे। जिस तरीके से तमाम स्टेट में वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, इसी तर्ज पर सनातन बोर्ड बने और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को करना चाहिए। एक तरफ जहां महाकुंभ में धर्म संसद चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर विपक्ष को झटका लगा। वक्फ को लेकर बनाई गई संसद की संयुक्त समिति की बैठक में तय हो गया कि लोकसभा में पेश किया गया वक्फ बिल अब एक नए स्वरूप में फिर से लाया जाएगा। जेपीसी गठबंधन के सदस्यों की ओर से प्रस्तावित सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया, तो वहीं विपक्षी सांसदों की ओर से पेश किए गए हर बदलाव को नकार दिया।